अब हम इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। इंसर्ट टैब में हम अलग अलग जो टैब्स हैं उनको देखेंगे। इसमें स्पेशली जो टेबल ये सब हम देख चुके हैं। अब इंसर्ट टैब में स्पेशली हम जब इंसर्ट टैब को यहाँ क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट टैब में हम कई सारी चीज़ों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। पहला टेबल टेबल किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। पिक्चर को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं, शेप किस तरह से इंसर्ट करते हैं, आइकॉन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर किस तरह से डालना है, वर्ड आर्ट को कैसे यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है उसको कैसे यूज करना, और इक्वेशन एंड सिंबल, और वीडियो ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये अभी हम सब ये पूरा जो भी हम आपको बताया है टेबल ऑफ कंटेंट में, ये भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है न्यू स्लाइड। इसका यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो अब हम इसे नहीं देखेंगे। टेबल को अब हम इम्फेसाइज करते हैं, टेबल जो है वो किस तरह से इंसर्ट की जाती है और उसे किस तरह से हम टेबल को एडिट कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। उसमें अगर टेबल जो हमने बनाई है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल को क्लिक किया आपने, जितना आपको जैसे 3x2 का मुझे चाहिए या जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने टेबल सिलेक्ट कर। अब ये जो टेबल आप देख पाएंगे, ये जो टेबल सिलेक्ट हुई है, जैसे आपने टेबल को सिलेक्ट किया है टेबल डिजाइन करके जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो टेबल डिजाइन जो है उसको आप यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे इसको, तो आपके पास अलग अलग तरह की टेबल जो है उसका एक फॉर्मेट दे रखा है, डिजाइन दे रखी है। आप यहाँ पर से चूज कर सकते हो, अलग अलग तरह की जो टेबल है उनको यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये एक अलग अलग तरह की टेबल आपको दिखाई देगी। अब यहाँ हम चाहते हैं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल को एडिट अगर मुझे करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसकी शेडिंग देनी है, मतलब कलर इसका चेंज करना है कुछ, तो आप ये देख सकते हैं पूरा इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। या आप और कुछ कलर लेना चाहते हैं तो इस पूरे टेबल का जो है वो बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बॉर्डर जो है वो टेबल की आप देख पाएंगे, बॉर्डर जो है वो अगर मैं सभी बॉर्डर को लेना चाहता हूँ तो ये इस तरह से आप ये बॉर्डर आपने देख ली। फिर यहाँ आप अलग अलग तरह से जैसे कोई बॉर्डर नहीं लेना चाहते तो नो बॉर्डर हो जाएगा, ऑल बॉर्डर यूज करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, तो यहाँ आप देखेंगे केवल आउटसाइड जो है वो बॉर्डर आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये आप इस तरह से जो है इसको यूज कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर, तो आप यहाँ आप देखेंगे टॉप में आपको बॉर्डर दिखाई देगी, टॉप वाला ही बॉर्डर में यूज हो रहा है। फिर बॉटम वाला बॉर्डर, तो बॉटम वाली बॉर्डर इसमें आ जाएगी। सिमिलरली इस तरह से आप इनको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ तो सभी दूर जो है ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट में ये बॉर्डर आ जाएगी। अब ये बॉर्डर के बाद यहाँ पर जो टेबल डिजाइन पर हम जाने के बाद इफेक्ट देख सकते हैं कि इसको 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 3D इफेक्ट हो गया, या आप 3D इफेक्ट भी इस टेबल में दे सकते हैं। और वहीं इस टेबल में वर्ड आर्ट का अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे तो ये वर्ड आर्ट का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं नंबर। तो इस तरह से आप टेबल का यूज कर सकते हैं, इसमें वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हैं। काउंट, तो ये कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। तो और वर्ड आर्ट से आप इसका अलग अलग तरह से दे सकते हैं। जैसे ये आप देखिए वर्ड आर्ट का यूज करके आप इसको और इफेक्टिव वे में बना सकते हैं। तो ये आप जैसे देख पाएंगे ये सब हमने वर्ड आर्ट से इसको कर सकते हैं। फिर ये है कि ये जो इसको आप इसकी जो बॉर्डर की जो लाइन है उसको आप किस तरह से बनाना चाहेंगे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, इरेज करना चाहते हैं तो इरेज हो जाएगा। तो ये जो भी आपने बनाया है उसको आप इरेज करना चाहते हैं तो इरेज हो सकता है। अब यहाँ से अगर मैं कुछ ये जो टेबल है इसके बीच में अगर कोई नई रो या कॉलम को इंसर्ट करना है तो वो लेआउट में हम जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद में अगर मैं इंसर्ट अबाउ करूंगा तो एक आप देख सकते हो ऊपर की ओर एक जो है वो कॉलम जो है रो जो है वो एक तरह से इंसर्ट हो चुकी है। सिमिलरली इंसर्ट राइट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर
जो है कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ देखा, सेल को स्प्लिट करना है तो वो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है। इसकी हाइट और विड्थ अगर आपको बढ़ाना है किसी सेल की तो वो यहाँ से कर सकते हैं हम। तो ये कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हम टेबल को यूज करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि ये जो हमने टेबल यूज की है इसमें एक्सेल फाइल जो है वो किस तरह से इंसर्ट की जाती है। तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे टेबल पर, और इस टेबल को जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट जो एक्सेल है वो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, डिपेंड ऑन पीसी। तो ये अभी हमारे पास एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। एक्सेल फाइल क्यों यूज करेंगे हम स्पेशली, क्योंकि एक्सेल फाइल से आप कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाना है तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये, तो ये आपने एक्सेल फाइल जो है वो यूज कर लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा के इसे यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह से फॉर्मूला आप कुछ भी लगा के इस टेबल को यूज कर सकते हैं। तो ये टेबल इसलिए जो है वो काफी, एक्सेल फाइल की जो टेबल है, एक्सेल फाइल जो है वो काफी आपको जरूरी होती है। और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो सभी इसके ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर बताएगा, एक्सेल के ऑप्शंस। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ लिखना है तो वो सभी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से आप एक्सेल को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करें हम। कोई पिक्चर है उसे इंसर्ट करना है तो यहाँ पिक्चर पर हम गए, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर, आपको इंसर्ट में पिक्चर पे गए। यहाँ पर अगर डिवाइस में रखी है तो उस पिक्चर को आप ले सकते हैं, जो भी आपको पिक्चर रखी है वो आप ले सकते हैं डिवाइस में, या फिर जो भी पिक्चर आपने बनाई है वो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो या आप जैसे देखो ये मैंने पिक्चर डाउनलोड की है तो ये पिक्चर हम जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर को हम यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऑनलाइन पिक्चर इसमें यूज की जानी चाहिए तो ऑनलाइन पिक्चर को भी मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। जैसे ऑनलाइन पिक्चर पे मैं गया, ऑनलाइन पिक्चर पे जाने के बाद ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के थ्रू जो आप अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर फ्री पिक्चर्स भी आपको दिखाई देगी। लोड हो रहा है, लोड होते ही आपको कई सारी पिक्चर आप यहाँ पे सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे और पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे इंडिया मैप, इंडिया लगा लिखता हूँ मैं, कोई सी भी आप इमेज ले सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। जैसे ये इमेज हमने ले ली है। अब ये इमेज जो है ये आपको दिखाई देगी इमेज। पिक्चर फॉर्मेट में हम इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ करेक्शन पर आप जाएंगे तो कई अलग अलग तरह से आप इस पिक्चर को यूज कर सकते हैं। साथ ही कई सारे इफेक्ट भी है, इसके कलर भी है इसमें। तो ये कुछ एडिटिंग जो भी आपको करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे तो मुझे अगर ये इस वे में चाहिए, अलग अलग तरह से चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये इमेज को आप एडिट कर सकते हैं, गोलाकार चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। पिक्चर की बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, उसका शेडो इफेक्ट चेंज कर सकते हैं आप। ये आप देख पाएंगे पिक्चर का लेआउट। आप चाहते हो कि पिक्चर जो है वो वर्ड आर्ट में किस तरह से दिखाई दे, जैसे यहाँ पर देखिए आप इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से आप देख पाएंगे इसके कि इसको यूज कर सकते हैं हम। तो साथ ही यहाँ पर ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम पिक्चर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ फिर पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे इसे अलाइन करना है, इसकी हाइट विड्थ भी आपको चेंज करना है, क्रॉप भी आप कर सकते हैं यहाँ पर।
और क्रॉप में यहाँ पर आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे क्रॉप हमने किया, तो जैसे आप इसे क्रॉप करना है तो आप रेक्टेंगुलर क्रॉप कर सकते हैं। ये भी आपको रेक्टेंगुलर क्रॉप दिखाई देगा। अब इसे हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट शेप में, इसका शेप हम इस तरह से ले लेते हैं, या फिर ये हम शेप ले लेते हैं। अब यहाँ से क्रॉप हम करते हैं, देखिए क्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर शेप में क्रॉप हो रहा है। तो ये हमने क्रॉप इसको देखा। अब अगर आप शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप टू शेप करेंगे, तो जिस तरह का भी हम शेप लेंगे उसमें ये क्रॉप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं ये, तो आप देखेंगे ये क्रॉप हो गया इस शेप में। ये काफी इफेक्टिव है। अलग अलग तरह के शेप आप लेना चाहते हो तो उसमें आप ये क्रॉप कर सकते हो। तो ये आप देखिए ये इस तरह से, तो अलग अलग तरह से आप क्रॉप करना चाहते हैं इसे, तो आप वो भी यहाँ हम कर सकते हैं। क्रॉप बटन का हम यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं, और अलग अलग तरह से ये आप देख पाएंगे। तो ये क्रॉप हुआ, अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो है, फिलिंग करना चाहते हैं आप तो ये सब कुछ है। तो कई सारे ऑप्शंस यूज होते हैं इसके लिए। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और कई सारे यूज हमने देखे पिक्चर को एडिट करने के। तो यहाँ आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट इसमें होता है, पिक्चर फॉर्मेट में हम चाहते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो अभी देखिए आप अगर मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आप ये पूरा जो है बैकग्राउंड हट गया है और केवल ताजमहल दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने इसे कीप चेंज करेंगे केवल, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड आपका हट चुका है। तो ये कई बार ये इसे भी हटा देता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा उसको। जब आप रिमूव बैकग्राउंड का आप यूज करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से पार्ट को लिया है, कौन सा। या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो मार्क एरिया टू रिमूव या मार्क एरिया टू कीप। तो ये आपको रखना है, तो आप इसे इस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी एरिया आपको रखना है वो इसको रख सकते हैं। तो इसे क्लिक करके हम, जैसे आप देख रहे हैं, देखिए मैंने मार्क एरिया टू कीप करा था तो ये एरिया इतना रह चुका है। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट में ही और कई सारी चीजें, जैसे स्क्रीनशॉट और शेप को कैसे इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट और 3D मॉडल्स। थैंक यू।